नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सभी पार्टी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में 2000 करोड़ का वितरण, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। केटीआर ने तेलंगाना सरकार को घेरा, ऑटो चालकों के समर्थन में निकाला जुलूस, कहा वादे पूरे करे सरकार। तेलंगाना के खम्मम में चूहे के बार बार काटने की वजह से लड़की को मार गया लकवा। बुके लेकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे शिवसेना यूपीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे, उद्धव के घर वापसी की लग रही है अटकलें। राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर संसद में होगा हंगामा। भारत के दिग्गज स्पिनर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का कर दिया ऐलान, हुए भावुक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा किया कि परिशिष्ट ई में 4000 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपए वितरण किए जाएंगे। इसी तरह हम शहर और कस्बों की सड़कों के लिए अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं। सभी पार्टी विधायक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़ हम बांटेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य की जनता अभी भी हमारे साथ, वे कल भी हमारे पक्ष में होंगे, अगले चुनाव में भी वे हमारे पक्ष में होंगे, यह निश्चित है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस विधायकों से राज्य में विकास की गति जारी रखने का आह्वान किया। हमारे विकास दस्तावेजों और आंकड़ों को विधानसभा परिषद और सदन के बाहर हर दरवाजे तक पहुंचाए, आत्मविश्वास के साथ बोले। कर्नाटक सरकार ने दिल्ली के विशेष प्रतिनिधि, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक टीबी जयचंद्र को सुवर्ण सौधा में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विधानसभा में स्पीकर यूटी खादर, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लमानी सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में टीबी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने विधायक जयचंद्र की समय की पाबंदी और अनुशासित कार्य तथा कार्यवाही में भाग लेने के तरीके की सराहना की। अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सदन में उपस्थित रहकर और बैठक की गरिमा बनाए रखते हुए जूनियर विधायकों को जो मार्गदर्शन दिया वह सराहनीय है। तेलंगाना राज्य सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जहीराबाद के तत्वावधान में राष्ट्रीय पेंशनर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष गद्दाम जनार्दन ने की और नरसिम्हाचारी एसटीओ जहीराबाद ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अध्यक्ष गद्दाम जनार्दन ने बात की और मांग की कि हमें मिलने वाले सभी डीए, पीआरसी और स्वास्थ्य कार्डों का इलाज सभी कॉर्पोरेटर अस्पतालों में किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव पटेल राजेंद्र राव ने कहा कि सभी को अपना जीवन प्रमाण पत्र 31 मार्च 2025 तक जमा करना होगा। जनवरी 2025 से हमें जो डीए मिलना चाहिए वह 17 किश्तों में मिलेगा और एसोसिएशन के सदस्यों को बिना सीवीपी के पेंशन मिलेगी। उन लोगों के लिए जिन्होंने 11 साल और 3 महीने पूरे कर लिए हैं, उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और उनके शंकाओं का समाधान किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी टी गोपाल रेड्डी ने भोजन की व्यवस्था की। कार्यक्रम में वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले में गोपाल रेड्डी, संगमेश्वर वीरन्ना, राघवेंद्र राव, बिचैया, बी दशरथ, भिंडी राचप्पा, अनंतैया और अन्य को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य पार्षद बसवराजु, कोषाध्यक्ष रमेश बाबू, उपाध्यक्ष जी चंद्रशेखर, बागा रेड्डी, एस नरसिम्हा, महबूब गौरी और मित्रों और शुभ चिंतकों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने बुधवार को तेलंगाना सरकार को घेरा। बीआरएस की कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने विधायकों के साथ ऑटो चालकों के लिए न्याय की मांग को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों की पोशाक पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि सरकार अपना वादा निभाए और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करे। इसके अलावा सरकार ऑटो चालकों को प्रति माह 12,000 रूपये का निर्वाह भत्ता दे और बीमा कराए। इसके साथ ही सरकार को चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करना चाहिए। तेलंगाना के खम्मम में चूहे के बार बार काटने की वजह से लड़की को लकवा मार गया। दानवई गुड्डे में बीसी वेलफेयर हॉस्टल में कक्षा 10वीं की छात्र को इस साल मार्च से नवंबर के बीच कम से कम 15 बार चूहे ने काटा। चूहों के बार बार काटने से लड़की के दाहिने पैर और हाथ में लकवा मार गया है।
छात्र लक्ष्मी भवानी कीर्ति को कथित तौर पर हर बार काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई थी। इसके अलावा अन्य छात्रों ने भी चूहे के काटने की बात कही है। लक्ष्मी के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बार बार चूहे के काटने से उसे लकवा मार गया है। तेलंगाना टुडे.com के अनुसार छात्र वर्तमान में पूर्व मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार की देखरेख में ममता जनरल अस्पताल में इलाज करवा रही है। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि लक्ष्मी की हालात में सुधार हो रहा है और वह ठीक हो रही है, लेकिन वह अभी भी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। पुष्पा 2 के प्रीमियर शो से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में जो भगदड़ हुई थी, उसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इसी भगदड़ में एक बच्चा घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालात गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हैदराबाद के किम्स कडल्स अस्पताल ने मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया कि 8 वर्षीय तेज को आईसीयू में रखा गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे की न्यूरोलॉजिकल स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बच्चे को वेंटिलेटर से हटाने के लिए ट्रैकियोस्टोमी के बारे में सोचा जा रहा है। अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बच्चे का बुखार कम हो रहा है और मिनिमम इनोट्रोप्स के पैरामीटर स्थिर है। अस्पताल के बयान में कहा गया है कि बच्चे को 4 दिसंबर को इलाज के लिए लाया गया था। इस बीच हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि भगदड़ के दौरान सांस न ले पाने के कारण तेज ब्रेन डेड हो गया था और उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। हिंदी सिनेमा का एक बड़ा मधुर गीत है, ये मुलाकात एक बहाना है। मंगलवार को ऐसी ही बहाने वाली एक मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे बुके लेकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नए सीएम बनने की बधाई देने के बहाने से पहुंचे थे। ठाकरे ने हाथ बढ़ाया और फडणवीस ने उसे गर्मजोशी से थाम लिया। ठाकरे ने फूलों का गुलदस्ता आगे किया और फडणवीस ने वह भी सहर्ष स्वीकार किया। यह सब देखकर किसी को लगेगा ही नहीं कि इन दोनों के बीच कोई अनबन भी हुआ करती थी। ठीक ही कहते हैं, सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उद्धव की घर वापसी की अटकलों के बीच महाविकास अघाड़ी एमवीए में पार्टी के सहयोगी महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, हम भी उनसे मिलते हैं और अब उद्धव ठाकरे उनसे मिले हैं, इसमें क्या समस्या है। शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक संसद में पीएम कार्यालय में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दरअसल दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य होने जा रहा है और इसी का निमंत्रण पत्र देने के लिए पवार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। शरद पवार इस सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर बुधवार को संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए सदन में चर्चा की मांग की। उन्होंने इस संबंध में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि
हम लोगों ने अमित शाह के पूरे बयान को सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि बाबा साहेब के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने कैसे उनका अपमान किया। उनके परिनिर्वाण के इतने दिनों के बाद भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नोटिस में कहा है कि मैं सदन का ध्यान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सदन में डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में की गई अपमानजनक टिप्पणियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये टिप्पणियां न केवल डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत का अपमान करती है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी आहत करती है, जो उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापक और सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में सम्मान देते हैं। संभल में हो रहे विवाद और हिंसा की इकरा हसन ने कड़ी निंदा की है और इस पर बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संभल को प्रयोगशाला बना दिया गया है, किसी विपक्ष के नेता को और किसी जिम्मेदार नेता को वहां जाने नहीं दे रहे और रोजाना वहां का प्रशासन अपनी मनगढ़ंत कहानियों को लेकर सामने आ रहा है। वहां किसी को इंसाफ नहीं मिल पाया है, सब परेशान है। लगातार निर्दोष लोगों को नामजद कर परेशान किया जा रहा है। इकरा हसन ने कहा कि संसद में संविधान पर बातचीत हुई, तब भी हमने यही बात रखी कि 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता था। बहुत सारे राज्य थे। हम 1947 के बाद एज ए नेशन ऑपरेट कर रहे हैं। पहले अलग अलग तरीके के साम्राज्य थे। उस वक्त जो हुआ उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है। यह बात सत्ता पक्ष को समझनी पड़ेगी और इसी के आधार पर हमारा संविधान बना था। और फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत के दिग्गज स्पिनर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। गाबा टेस्ट मैच ड्रा होने के बाद अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। अश्विन ने रिटायरमेंट के दौरान कहा कि मैं इस समय काफी इमोशनल हूं और मैंने अपने करियर का भरपूर लुत्फ उठाया है। बता दें कि अश्विन ने अपने टेस्ट करियर का आगाज साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में खेल कर किया था। अपना आखिरी मैच अश्विन ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 106 मैच खेले और इस दौरान 537 विकेट लेने में सफल रहे। अश्विन ने वनडे में 116 मैच में 156 विकेट लिए। वहीं T20 इंटरनेशनल में अश्विन ने 65 मैच खेलकर कुल 72 विकेट अपने नाम किए। अब ट्रेनों के टिकट रंग बिरंगे होंगे। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। भारतीय रेलवे देश के एक शहर से चलने वाली ट्रेनों के टिकट कलर करने जा रही है। इतना ही नहीं, शहर के अनुसार उसका रंग भी अलग अलग होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 रंग के टिकट होंगे। हालांकि यह व्यवस्था जनवरी और फरवरी 2 महीने के लिए ही लागू होगी। उसके बाद पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन के PRO अमित कुमार सिंह ने बताया कि कलर कोडिंग की व्यवस्था मुख्य स्थान पर दिन पूर्व से लेकर 2 दिन बाद तक लागू रहेगी। लखनऊ या वाराणसी की ओर जाने वाले यात्रियों को गेट संख्या 1 से लाल रंग वाले टिकट के साथ लाल रंग वाले यात्री आश्रय संख्या 1 द्वार प्रवेश दिया जाएगा। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को गेट संख्या 2 से नीले रंग वाले टिकट के साथ नीले रंग वाले यात्री आश्रय संख्या 2 से प्रवेश दिया जाएगा। मनिकपुर,
सतना एवं झांसी की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को गेट संख्या 3 से पीले रंग वाले टिकट के साथ पीले रंग वाले यात्री आश्रय संख्या 3 से प्रवेश दिया जाएगा। कानपुर की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को गेट संख्या 4 से हरे रंग वाले टिकट के साथ हरे रंग वाले यात्री आश्रय संख्या 4 से प्रवेश दिया जाएगा। कलर कोडिंग व्यवस्था से यात्रियों को आसानी से उचित प्लेटफॉर्म से गाड़ी तक भेजा जा सकेगा। सभी आश्रयों में खान पान स्टॉल, उद्घोषणा और पूछताछ काउंटर, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सभी पार्टी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में 2000 करोड़ का वितरण, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। केटीआर ने तेलंगाना सरकार को घेरा, ऑटो चालकों के समर्थन में निकाला जुलूस, कहा वादे पूरे करे सरकार। तेलंगाना के खम्मम में चूहे के बार बार काटने की वजह से लड़की को मार गया लड़का। बुके लेकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे शिवसेना यूपीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे, उद्धव के घर वापसी की लग रही है अटकलें। राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर संसद में होगा हंगामा। भारत के दिग्गज स्पिनर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का कर दिया ऐलान, हुए भावुक। केबी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज 24/7। धन्यवाद।